Hello students, today we are going to start a new lesson, kinetic theory of gases and radiation. Kinetic theory of gases and radiation. ठीक है बच्चों? बच्चों, I can divide this lesson into two parts. First part will be related with the gases and the next part will be related with the radiation. ठीक है बच्चों? So students, यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट पे हम फोकस करेंगे, दैट इज रिलेटेड विद द गैसेस. ठीक है बच्चों? तो एज यू नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो गैस इज अ टाइप ऑफ मैटर. ठीक है बच्चों? गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है बच्चों? जैसे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी नियर टू ईच अदर. लिक्विड में दे आर से वी कैन से एट अ क्वाइट डिस्टेंस. ठीक है? व्हाइल इन गैस द पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके स्टूडेंट्स, बच्चों गैस में कुछ लॉज है. वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस लॉज. ठीक है बच्चों? क्या क्या लॉज है दैट वी आर गोइंग टू सी. सबसे पहला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ. ओके बच्चों, नाउ व्हाट दिस बॉयल्स लॉ सेज दैट. ठीक है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा बच्चों? एट कांस्टेंट टेम्परेचर आई कैन से कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. दिस इज बॉयल्स लॉ. ठीक है, फाइन. बाद में बच्चों यू हैव अनदर लॉ विच इज नोन एज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है किसी चीज का, किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, इन दैट केस आई कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके बच्चों? देन यू हैव अनदर विच इज नोन एज गे-लुसाक लॉ. ठीक है बच्चों? सो आई विल से गे-लुसाक लॉ. गे-लुसाक लॉ में क्या कहता है? गे-लुसाक लॉ इट स्टेट्स दैट कि एट, बच्चों ध्यान देना, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बार प्रेशर कांस्टेंट, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट. ठीक है? तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume, I can say at constant volume the pressure is directly proportional to temperature. बराबर बच्चों? ये तीन लॉज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. आप लोगों ने 11 में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट किया गया ये तीनों लॉज. ठीक है बच्चों? जब भी हम लॉज को मिलाते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आता है विच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है बच्चों? बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन इज, यू विल सी, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT. बराबर बच्चों? यहां पर P का मतलब क्या हो गया? प्रेशर हो गया. V का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया. व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. व्हाट इज कैपिटल R? कैपिटल R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. ठीक है? व्हाट इज इट्स वैल्यू? R की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? बच्चों R की वैल्यू होती है 8.314 होती है. ठीक है? इन SI यूनिट. बराबर बच्चों? एंड व्हाट इज T? T इज टेम्परेचर. ठीक है? टेम्परेचर इन केल्विन. हम लोग जो T नापेंगे टेम्परेचर दैट विल बी इन केल्विन. ठीक है बच्चों? तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने देखा है, पहले भी देखा है. नाउ यहां पर हम लोग इसका एक मॉडिफाइड वर्जन देखने वाले हैं विच इज PV इज इक्वल्स टू कैपिटल N KB T. बराबर बच्चों? यहां पर सारी चीजें सेम है, जस्ट स्मॉल n के बदले कैपिटल N आ गया. व्हाट इज कैपिटल N? कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है? व्हाट इज KB? KB इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है बच्चों? इसका एक फिक्स वैल्यू होता है. ठीक है? और बाकी सारी चीजें वैसे के वैसी है. बच्चों KB की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ KB, तो वी हैव अ रिलेशन R इज इक्वल्स टू NA इंटू KB. बराबर बच्चों? R इक्वल टू NA इंटू KB से हम लोग KB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. बराबर बच्चों? R की वैल्यू कितनी होती है? R की वैल्यू होती है 8.314. NA की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है? इस रिलेशन से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ KB. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके फाइन. अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों. आर नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ गैस. ठीक है बच्चों? हाउ डज गैस बिहेव? बच्चों गैस का बिहेवियर फाइंड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. ठीक है? क्यों गैस का बिहेवियर फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है बच्चों? गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं. ठीक है? और गैस के अंदर बहुत सारे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. कोई मॉलिक्यूल्स यहां जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल्स वहां जा रहा है. दे आर इन द रैंडम मोशन. ठीक है? कोई मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, किसी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत कम है. तो बच्चों गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर फाइंड करना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. ठीक है? तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक एवरेज प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं. वी कंसिडर द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द गैस. ठीक है बच्चों? जैसे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी कितना हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कितना हो गया, हम लोग एवरेज कंसीडर करते. ठीक है? एक एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर प्रेशर निकालने के बजाय हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, वेलोसिटी, ये कंसीडर करते हैं. क्लियर एवरीवन? ठीक है? दिस इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स. हम लोग मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं यहां पर. ओके बच्चों? यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे दैट इज आइडियल गैस एंड रियल गैस. ठीक है बच्चों?
व्हाट इज आइडियल एंड व्हाट इज रियल। आइडियल गैस का मतलब क्या हो गया, ऐसा गैस जो प्रॉपर, अच्छा आइडियल स्टूडेंट का मतलब क्या क्या, व्हाट इज आइडियल स्टूडेंट। आइडियल स्टूडेंट का मतलब ये होगा जो प्रॉपर टाइम पे आ रहा है, जो सारे होमवर्क प्रॉपर कर रहा है, जो हर टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स ला रहा है, दैट इज आइडियल स्टूडेंट। बराबर बच्चों, बट ऐसा कोई स्टूडेंट होता है क्या, अगर होता है तो मुझे बताना, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हर टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स लेकर आ रहा है, सारे होमवर्क प्रॉपरली कर रहा है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। बच्चों वैसे ही आइडियल गैस कैसा होता है, आइडियल गैस मतलब ऐसा गैस जो सारे लॉज को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, जितने भी लॉज है आइडियल गैस इक्वेशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। अगर कोई गैस आइडियल गैस इक्वेशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है तो मैं कहूंगा कि वो आइडियल गैस है, बराबर बच्चों। बट आइडियल गैस, बट नेचर में देखा जाए तो आइडियल गैस ऐसा कोई गैस है नहीं, ठीक है। सो हमारे पास जो गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, हम उनको कहते हैं रियल गैस, ठीक है बच्चों। हमारे पास जितने भी गैसेस है दे आर रियल गैस, ठीक है बच्चों। रियल गैस को मैं आइडियल गैस जैसा बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं बच्चों, बच्चों ध्यान देना, अगर रियल गैस के बीच के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंटरैक्शंस है, इंटरैक्शंस को खत्म कर दिया जाए, सो इन दैट केस रियल गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है। जैसे रियल गैस के बीच में मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा देता हूं, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो दोनों के बीच में जो इंटरैक्शंस है, इंटरैक्शंस कम हो जाएंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करेंगे, इंटरैक्शंस कम हो जाएगी। अगर इंटरैक्शंस कम हो जाते हैं तो इन दैट केस दैट रियल गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है बच्चों। अब दोनों को दूर करना है, कैसे दूर किया जाए बच्चों, ठीक है, दोनों को डिस्टेंस बढ़ाना है, कैसे बढ़ाया जाए बच्चों, तो वी हैव थिंग्स, वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो इन दैट केस टेम्परेचर बढ़ाने पे रियल गैस के जो बीच में जो डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर एवरीवन। अगर मैं प्रेशर को अगर मैं कम करता हूं, मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, प्रेशर को कम कर रहा हूं, तो प्रेशर को कम करने से क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है बच्चों। अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो इन दैट केस दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शंस कम हो जाएंगे, और इंटरैक्शंस कम हो जाएंगे सो इन दैट केस रियल गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट, मीन फ्री पार्ट, ठीक है बच्चों। इमेजिन करो कि कोई गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करते, कैसे मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है मान लो ऐसे जा रहा है, जब ये ऐसे जा रहा है तो ये हो सकता है कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, और टकराने के बाद ये ऐसे अपना पाथ चेंज कर देगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे किसी चीज़ से टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर आया, फिर टकराया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर टकराया, फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा ड्यूरिंग देयर मोशन वो हमेशा टकराते रहते हैं, देयर इज ऑलवेज कोलिजन, ठीक है, हर पॉइंट पे वो कोलाइड होते रहते हैं, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ में कोलिजन होते रहता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर दो कोलिजन के बीच में, जैसे मान लो ये फर्स्ट कोलिजन हो गया, ये सेकंड कोलिजन हो गया, ठीक है, दो कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है, ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है दो कोलिजन के बीच का पाथ, दिस इज नोन एज मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ है, इट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। इज इट क्लियर एवरीवन? ड्यूरिंग द मीन फ्री पाथ जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यहाँ पर मीन फ्री पाथ में। इज इट क्लियर एवरीवन? बच्चों देयर इज अ फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। व्हाट इज द फॉर्मूला? लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, बच्चों ये जो लैम्बडा है ना, लैम्बडा रिप्रेजेंट्स मीन फ्री पाथ, फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ 2 pi d square n by v, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। ये स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, हमको ये फाइंड करना है कि मान लो बच्चों कि मेरे पास एक ऐसे एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, दिस इज अ क्यूब, ठीक है। इस क्यूब के अंदर अज्यूम कर लो कि मेरे पास ना गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस क्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, दे आर इन द रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन में यहाँ से वहाँ मूव करे, बराबर बच्चों। तो बच्चों ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, साथ साथ में ये जो वॉल है, वॉल, ठीक है, दीवार जो है ना, दीवार से भी जाके टकराएंगे। इस कंटेनर, ये जो क्यूब है, क्यूब के वॉल से भी जाके टकराएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये जो वॉल है, दिस इज अ वॉल, ठीक है, तो ये इस वॉल से भी जाके टकराएंगे। बच्चों जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस वॉल से जाके टकराएंगे, इस वॉल से जाके टकराएंगे, ठीक है, तो ये इस वॉल पे कुछ प्रेशर अप्लाई करने वाले, ठीक है। तो कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे? लेट्स फाइंड दैट प्रेशर, ठीक है बच्चों। सो आई विल फाइंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल
गैस, ठीक है, कि एक गैस, एक आइडियल गैस कितना प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है बच्चों। उसके लिए मैं अज्यूम करता हूं कि मान लो कि ये जो पॉइंट है ये मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है। नाउ से दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस, ठीक है। तीन एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस हो गया, बराबर बच्चों। अब बच्चों अज्यूम कर लो कि यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है। एंड से ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब हालांकि ये x में भी मूव कर सकता है, y में भी मूव कर सकता है, z में भी मूव कर सकता है, बट मैं अज्यूम करता हूं कि ये मतलब फॉर दिस टाइम बिंग इट इज मूविंग इन द x डायरेक्शन, ठीक है, ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है एवरीवन? बच्चों अज्यूम कर लो कि इसका जो लेंथ है, लेंथ इज l, ठीक है, इस क्यूब का जो लेंथ है, लेंथ इज l, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो मॉलिक्यूल्स यहां पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जब यहां पे जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इसका कुछ मोमेंटम रहेगा। व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम? तो इट्स इनिशियल मोमेंटम विल बी, इनिशियल मोमेंटम, कितना मोमेंटम रहेगा? इनिशियल मोमेंटम इट विल बी एम वी एक्स, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए एम वी एक्स, ठीक है बच्चों। देन जब ये टकराएगा टकरा के ये वापस आएगा, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो कोलिजन है इट इज इलास्टिक कोलिजन, तो ये जब टकरा कर वापस आएगा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, बराबर बच्चों। तो आई विल फाइंड फाइनल मोमेंटम बच्चों, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस एम वी एक्स, क्यू माइनस, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गया, वेलोसिटी पहले वहां जा रहा था अब यहां पर आ रहा है, तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया इसलिए माइनस एम वी एक्स, बराबर बच्चों। मोमेंटम चेंज कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज कितना हो गया है? दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल्स टू बच्चों, चेंज मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा? माइनस टू एम वी एक्स, ठीक है बच्चों, डेल्टा पी। बच्चों यहाँ पर ना मुझे नेगेटिव साइन से लेना देना नहीं है, तो आई इग्नोर नेगेटिव साइन, मुझे मैग्नीट्यूड से लेना देना है। सो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? 2m vx, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख देना कि इग्नोरिंग साइन, ठीक है बच्चों। सो इग्नोरिंग साइन, इग्नोरिंग साइन, ओके बच्चों। तो ये मुझे मिल गया, क्या मिल गया? मुझे मिल गया है चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल को यहां से शुरू करके वहां पर जाके टकराकर वापस से यहां पर आना, कितना टाइम लगा होगा कि ये यहां से गया, इस दीवार पे टकराया, इस बॉल पे टकराया और टकराकर वापस से आ गया, ठीक है। तो कितना टाइम लगा होगा? तो बच्चों टाइम फाइंड करेंगे हम लोग, टाइम, ठीक है। सो आई विल से टाइम कितना लगेगा बच्चों? टाइम फाइंड करने के लिए मेरे पास बेसिक फॉर्मूला जो है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई हैव फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ से जो टाइम हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, बराबर बच्चों। तो बच्चों टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? देखो यहां से यहां जाने के लिए l, यहां से वापस आने के लिए l, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2l, बराबर बच्चों। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? x डायरेक्शन में मूव करो तो वेलोसिटी विल बी vx। क्लियर है एवरीवन? दिस इज द टाइम, ठीक। इतना टाइम इसको लगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाके टकराकर वापस आने के लिए, ठीक है बच्चों। तो दिस इज माय टाइम। क्लियर बच्चों? अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, मेरे पास चेंज इन मोमेंटम है, मेरे पास टाइम है, ठीक है बच्चों। यहां से आई कैन फाइंड दी फोर्स, ठीक है, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो आई विल से फोर्स अप्लाइड ऑन दिस वॉल, ये वॉल पे कितना फोर्स अप्लाई किया इस मॉलिक्यूल ने। सो बच्चों ये जो फोर्स रहेगा Fx1 नाम दूंगा, Fx1, ठीक है। Fx क्यों? Fx इसलिए क्योंकि ये x डायरेक्शन में जा रहा था मॉलिक्यूल, इस वजह से Fx, और 1 मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल है, इस वजह से 1, Fx1। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी। Clear? This will be the formula for force, ठीक है। So therefore I can add Fx1 will be equals to delta p का वैल्यू क्या है बच्चों? डेल्टा p का वैल्यू है 2m vx, ठीक है, अपॉन t का वैल्यू क्या है बच्चों? 2l डिवाइड बाय vx है, तो vx ऊपर चले जाएगा, तो ये होगा vx का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बच्चों। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर ये फर्स्ट मॉलिक्यूल की वजह से हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा vx1, ठीक है, समझ में आया? फोर्स ड्यू टू फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? 2 and 2 कैंसिल हो जा रहा है। क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? यहां पर मेरे पास बच रहा है, सो देयरफॉर Fx1 इक्वल्स टू m
Vx1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ये फोर्स एक मॉलिक्यूल की वजह से लगा है। कितने मॉलिक्यूल बच्चों? एक मॉलिक्यूल की वजह से एक फोर्स लगा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, मतलब जैसे कोई रूम के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। यहां पर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उनकी वजह से टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना लगेगा, मैं वो फाइंड करता हूं कि टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है? सो एक्स डायरेक्शन का टोटल फोर्स क्या रहेगा बच्चों? सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू फर्स्ट मॉलिक्यूल, फोर्स ड्यू टू सेकेंड मॉलिक्यूल प्लस डॉट 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 फोर्स ड्यू टू nth मॉलिक्यूल, ठीक है, फोर्स ड्यू टू nth मॉलिक्यूल। क्लियर है एवरीवन? सो देयरफॉर टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू फर्स्ट मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा बच्चों? अच्छा, यहाँ पर ना m/l तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, तो m/l को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये फोर्स ड्यू टू फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या रहेगा बच्चों? Vx1 का स्क्वायर, सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए Vx2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, फर्स्ट मॉलिक्यूल का फोर्स ये हो गया, सेकेंड मॉलिक्यूल का फोर्स ml इंटू Vx2 का स्क्वायर हो जाएगा, nth मॉलिक्यूल का फोर्स करेगा m/l इंटू Vxn का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सबको ऐड कर दिया, मुझे टोटल फोर्स मिल गया। क्लियर एवरीवन? नाउ स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करता हूं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूंगा, ध्यान देना, ये जो टर्म है ब्रैकेट वाला टर्म, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, ठीक है, ब्रैकेट वाला टर्म मतलब क्या? Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर डॉट 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 Vxn का स्क्वायर, ठीक है। आई कैन राइट दिस एज n टाइम्स ऑफ Vx का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? व्हाट इज कैपिटल N? कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। व्हाट इज Vx? Vx इज द एवरेज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। Vx1 क्या था? एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में। Vx2 क्या था? सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। Vxn क्या है? nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो ये Vx क्या है? Vx इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल मूविंग इन द x डायरेक्शन। इज इट क्लियर एवरीवन? फाइन। तो यहां से मुझे सिंप्लीफाइड वर्जन मिलता है, मैं इसको उठाऊंगा, इसको उठाकर यहां पर पुट करूंगा ब्रैकेट की जगह पे, तो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों? आई विल बी गेटिंग फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू m/l। इसके बजाय मैं लिखूंगा n इंटू Vx का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? फाइन बच्चों, इसके बाद में ध्यान देना, फाइनली आई हैव टू फाइंड द प्रेशर। व्हाट आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड द प्रेशर, ठीक है। तो आई विल राइट प्रेशर जो होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर एवरीवन? सो देयरफॉर प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज m/l n Vx का स्क्वायर। एरिया क्या रहेगा बच्चों? एरिया इसका एरिया क्या रहेगा? ये जो पार्ट है शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या रहेगा? L स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे रहेगा L स्क्वायर। सो देयरफॉर प्रेशर हो जाएगा m/l क्यूब n Vx का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे Vx स्क्वायर क्या हो गया? Vx स्क्वायर इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। सो आई कैन बच्चों, देयर इज अ रिलेशन कि Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर, ठीक है। Vx क्या हो गया? Vx इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, Vy इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, Vz इज वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज V? V इज द एवरेज वेलोसिटी इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। V इज द रिजल्ट, वी कैन से रिजल्टेंट वेलोसिटी। V क्या हो गया बच्चों? रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑल द डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। यहां पर जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, यहां पर आइडियल कंडीशन में x डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी और z डायरेक्शन की वेलोसिटी विल बी सेम। आइडियल कंडीशन की बात करो कि तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी विल बी सेम। क्लियर एवरीवन? सो इन दैट केस आई कैन राइट जो Vx स्क्वायर रहेगा, Vx स्क्वायर विल बी V स्क्वायर का 1/3 रहेगा, ठीक है। Vx स्क्वायर जो रहेगा वो V स्क्वायर का 1/3 रहेगा, ठीक है, Vx स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? वैसे Vy स्क्वायर क्या रहेगा? V स्क्वायर का 1/3 रहेगा। वैसे Vz स्क्वायर क्या रहेगा? V स्क्वायर का 1/3 रहेगा, ठीक है। आइडियल कंडीशन पे दिस इज 1/3 ऑफ दिस, दिस इज 1/3 ऑफ दिस, दिस इज 1/3 ऑफ दिस। क्लियर एवरीवन? फाइन। तो दिस इज माय रिलेशन फॉर Vx स्क्वायर एंड V स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस रिलेशन को मैं इस्तेमाल करूंगा, यहां पर पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा प्रेशर इज इक्वल्स टू m/l क्यूब n Vx स्क्वायर के बदले में क्या लिखूंगा? 1/3 V स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। सो मुझे मिलेगा प्रेशर इक्वल्स टू m/3, पहले लिखता हूं। L क्यूब मतलब क्या होता है? L क्यूब मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम
इंटू एन, ठीक है। ये v स्क्वायर क्या है, दिस v स्क्वायर इज वेलोसिटी, ठीक है। ये जो v है दिस इज वॉल्यूम, ये v स्क्वायर क्या है, ये v स्क्वायर वेलोसिटी होता है। दिस इज आरएमएस वेलोसिटी, एक्चुअली आरएमएस वेलोसिटी होता है, ठीक है, v आरएमएस। इज इट क्लियर एवरीवन? फाइन, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। हेलो स्टूडेंट्स, आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज आरएमएस वेलोसिटी। क्लियर एवरीवन? बच्चों आरएमएस वेलोसिटी कैसे निकाला जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का, बच्चों ध्यान देंगे। तो आरएमएस वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है बच्चों, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर का इक्वेशन क्या आता है बच्चों, 1/3 NM v स्क्वायर अपॉन कैपिटल V। ये इक्वेशन मुझे आया था। क्लियर बच्चों? यहां पर मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करता हूं, यहां पर मैं इस चीज को वहां लेके जाऊंगा तो इट विल बी 3PV इक्वल्स टू NM v स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? बच्चों यहां पर ये जो v है, ये v इज वॉल्यूम एंड दिस v इज वेलोसिटी, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो v है ये वेलोसिटी है और ये जो v है ये वॉल्यूम है, बराबर बच्चों? अब आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज pv इक्वल्स टू nRT। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस इक्वेशन से मुझे मिलेगा 3 pv के जगह पे क्या आएगा बच्चों, nRT इक्वल्स टू कैपिटल N m v का स्क्वायर। बराबर बच्चों यहाँ पर स्मॉल n का मतलब क्या होता है, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आई विल राइट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू n अपॉन Na, n अपॉन Na, ठीक है। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज Na इज एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर 3 स्मॉल n के बदले क्या आएगा बच्चों, n अपॉन Na आएगा, ठीक है। RT वैसे का वैसे ही रहेगा, विल बी इक्वल टू कैपिटल N M V स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखो कैपिटल N कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर आई विल राइट 3RT अपॉन Na, ठीक है बच्चों। ये M को मैं नीचे लेके आ जाता तो M इक्वल्स टू V का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स एवरीवन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो Na इंटू M है, Na इंटू M, Na का मतलब क्या हो गया, एवोगाड्रोस नंबर, इंटू M मतलब क्या हो गया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये मिलाकर क्या हो जाता है, मोलार मास, ठीक है। दिस इज मोलार मास, ठीक है बच्चों। M नॉट क्या हो गया, मोलार मास। तो स्टूडेंट्स आई कैन राइट देयरफॉर 3RT अपॉन मोलार मास इक्वल्स टू V का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो V का वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर V विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M नॉट। ये v क्या है, दिस v इज आरएमएस वेलोसिटी। ये क्या हो गया बच्चों, आरएमएस वेलोसिटी। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया आप लोगों को? फाइन बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड काइनेटिक थ्योरी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यस तो बच्चों रिलेशन डिराइव करने के लिए हम लोग अपना प्रेशर वाला जो इक्वेशन आया था उसका इस्तेमाल करने वाले। क्या इक्वेशन आया था बच्चों, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल N M v स्क्वायर अपॉन v। ये इक्वेशन आया था, बराबर बच्चों। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे बच्चों। क्या मॉडिफाइड करेंगे, ये जो v है v को वहां पर लेके जाते हो, pv इक्वल्स टू 1/3 N M v स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक चीज करता हूँ मैं, क्या करता हूँ बच्चों, राइट साइड में डिवाइड बाय 2 करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा। क्यों करूंगा, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। pv इक्वल्स टू, पहले तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, n 1/2 M v स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ ध्यान देना, मैंने मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 किया। क्यों किया, ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी, बराबर बच्चों। यू कैन सी यहाँ पे ये हाफ M v स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है, बराबर बच्चों। मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N, कैपिटल N मतलब क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, उसका फॉर्मूला हो गया दिस। क्लियर? तो आई कैन से कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसके बदले में आई कैन राइट कैपिटल E, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो कैसे बन जाएगा, PV इक्वल्स टू 2/3 इंटू E। क्लियर? ये पूरा जो पार्ट है ये एनर्जी बन जाएगा, टोटल एनर्जी। क्लियर? फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्टार्टिंग में इक्वेशन पढ़ा था, PV इक्वल्स टू कैपिटल N KB T। तो PV की जगह पे मैं ये इक्वेशन पुट करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा PV की जगह पे कैपिटल N KB T इक्वल्स टू 2/3 ऑफ E, ठीक है। सो फाइनली मुझे एनर्जी क्या मिलेगा, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 2/3, तो वहां पे जाएगा तो 3/2 कैपिटल N KB T। दिस इज आवर फाइनल रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ
इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। बच्चों क्या बोलता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलता है स्टूडेंट? अभी हमने एक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया, एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 NkBT। क्लियर एवरीवन? बराबर बच्चों, दिस इज द एनर्जी फॉर अ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हम लोगों ने एक एनर्जी डिराइव किया है, एनर्जी का रिलेशन डिराइव किया। बराबर बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? ठीक है, फॉर वन मॉलिक्यूल आई कैन राइट इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। ठीक है बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या बोलता है कि जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, इक्वल्स टू 3/2 kBT फॉर वन मॉलिक्यूल। ये जो एनर्जी है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला इज हाफ mv²। बराबर बच्चों? ठीक है, तो मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या मॉडिफाइड हो जाएगा? हाफ mvx²। ठीक है, मान लो कि वही मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो फॉर्मूला वो मॉडिफाइड हो जाएगा हाफ mvy²। ठीक है बच्चों, मान लो कि यही मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है और z में भी मूव कर रहा है। ठीक है, अगर तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जो फॉर्मूला इट विल बी हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz²। क्लियर एवरीवन? ठीक है, x डायरेक्शन का एनर्जी प्लस y डायरेक्शन की एनर्जी प्लस z डायरेक्शन की एनर्जी। क्लियर एवरीवन? ये टोटल एनर्जी रहेगी, एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या बोलता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी ये बोलता है कि ये जो टोटल एनर्जी 3/2 kBT है, 3/2 kBT, ये 3/2 kBT तीनों ही डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, मतलब x डायरेक्शन में हाफ kBT, y डायरेक्शन में हाफ kBT और z डायरेक्शन में हाफ kBT डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। क्लियर? मतलब फाइनली यू कैन से हाफ mvx² इक्वल्स टू हाफ mvy² इक्वल्स टू हाफ mvz² इक्वल्स टू हाफ kBT। क्लियर? ये जो हाफ kBT है वो x डायरेक्शन में भी हाफ kBT गया, मतलब हाफ kBT डिस्ट्रीब्यूट हुआ, y डायरेक्शन में भी हाफ kBT डिस्ट्रीब्यूट हुआ और z डायरेक्शन में भी हाफ kBT डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, हाफ kBT ऑल द डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर एवरीवन? बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बच्चों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप ऐसे समझ सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता है जैसे मॉलिक्यूल विदाउट एनी रिस्ट्रेन कितने डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ट्रेन को कंसिडर करो। ट्रेन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे मूव कर सकती है। ठीक है, एक सिंगल लाइन पे मूव कर सकती है। ठीक है, तो ट्रेन जो है वो एक सिंगल लाइन पे मूव कर सकता है, मतलब उसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है बच्चों, अब इमेजिन करो कि कोई कार मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो कार है वो कार आगे पीछे लेफ्ट राइट 2 एक्सिस पे मूव कर सकता है। ठीक है, वो आगे पीछे भी जा सकता है और लेफ्ट राइट भी जा सकता है। तो जो कार है उसके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। क्यों 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? कि इट कैन मूव इन 2 एक्सिस। ठीक है, अब मान लो कि कोई क्या तो बर्ड को मान लो। ठीक है, बर्ड होते हैं, बर्ड वो आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बर्ड के पास 3 एक्सिस है जहां पर वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे। ठीक है, तो बर्ड के पास आई कैन से कि उनके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। क्लियर एवरीवन? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल के पास विदाउट एनी रिस्ट्रेन वो कितने एक्सिस पे मूव कर सकता है। दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्लियर एवरीवन? बच्चों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जैसे किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिस्क्राइब करना रहा तो उसके लिए कितना कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, जैसे एक कोऑर्डिनेट चाहिए, जैसे ट्रेन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, क्यों एक्स कोऑर्डिनेट? क्योंकि जो ट्रेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन पे जाती है। ठीक है, तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बात किया कार की, तो कार को अगर मुझे कार का पोजीशन डिस्क्राइब करना रहा तो कार का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स एक वाई। ठीक है, क्यों 2 कोऑर्डिनेट? क्योंकि कार जो है वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है, तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बर्ड की बात करें तो बर्ड को अगर मुझे डिस्क्राइब करना रहा तो बर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए विल रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों ही एक्सिस में मूव कर रहा है, इसलिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हो जाता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये हो जाता है कि आपको पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब सिंपली जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से एक्सिस पे मूव कर सकता है, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है बच्चों, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग टाइप के होते हैं।
कौन से टाइप के होते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? सबसे पहले ट्रांसलेशनल होते हैं, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, वाई एक्सिस पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जेड एक्सिस पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ठीक है। कोई जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो खाली एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है, मतलब एक एक्सिस पे मूव कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट दो एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट तीनों ही एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस पे मूव करता है तो उसके पास वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट दो एक्सिस पे मूव कर सकता है तो उसके पास दो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट तीन एक्सिस पे मूव कर सकता है तो उसके पास तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, ठीक है। तो बच्चों कोई ऑब्जेक्ट कितना एक्सिस में मूव कर सकता है उस हिसाब से उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर पा रहा है तो उसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। क्लियर है एवरीवन? जैसे मान लो डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो दो एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बने हुए रहते हैं, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन, ठीक है, O2। तो O2 जो होता है ना, O2 में दो एटम है, ठीक है, एक एटम ये है, एक एटम ये, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो ये दो एटम है, ठीक है, ये O2 के दो एटम्स है, ठीक है बच्चों। ये जो दो एटम्स है दे आर बॉन्डेड, ठीक है। अब ये जो दो एटम्स है दे कैन रोटेट आइदर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, या तो दे कैन रोटेट इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है एवरीवन? या तो ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं या तो ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो दे हैव टू डायरेक्शंस फॉर रोटेशन, ठीक है, दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं। इस वजह से इनके पास टू रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इनके पास O2 के मॉलिक्यूल के पास टू रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्लियर है एवरीवन? तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है तो उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मान लो अगर दो मॉलिक्यूल्स, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो वाइब्रेट करे तो उनके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। तो थर्ड क्या है बच्चों? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर एवरीवन? तो ये तीन टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इज इट क्लियर एवरीवन? यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, दैट इज मेयर्स रिलेशन, ठीक है बच्चों। व्हाट इज मेयर्स रिलेशन? वी विल डिराइव दैट मेयर्स रिलेशन, ठीक है बच्चों। मेयर्स रिलेशन में आपको अजम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है। अज्यूम करो कि आपके पास ना गैस है और वो जो गैस है वो एक क्लोज कंटेनर के अंदर फिल्ड है, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर के अंदर आपने गैस को फिल्ड करके रखा है, ठीक है बच्चों। और आपने क्या किया? आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, मतलब आपने हीट किया। आप क्या कर रहे हो? उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप हीट कर रहे हो। आप कितना हीट प्रोवाइड कर रहे हो उस गैस को? से आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो dQ1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है बच्चों। होगा क्या? ये जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। जब गैस के मॉलिक्यूल इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, बराबर बच्चों। तो कितनी एनर्जी बढ़ेगी? मान लो उनका जो एनर्जी बढ़ा वो DE अमाउंट ऑफ एनर्जी उनका बढ़ गया। क्लियर है एवरीवन? बराबर बच्चों। नाउ दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू CV dt। क्लियर है एवरीवन? नाउ बच्चों यहां पर CV का मतलब क्या है? CV इज मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। CV क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है बच्चों। तो आपने फर्स्ट केस में जो हीट सप्लाई किया वो हीट गैस के मॉलिक्यूल्स ने उस हीट को एब्जॉर्ब किया, उनकी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। एनर्जी बढ़ने से क्या हो गया? उनका टेम्परेचर भी राइज हो गया। क्लियर है एवरीवन? तो यहां पर जो आपने हीट सप्लाई किया था, एक बात का ध्यान रखना कि यहां पे जो आपने हीट सप्लाई किया था वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम में आपने हीट सप्लाई किया था। क्लियर है एवरीवन? ये जो हीट सप्लाई किया था वो कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है, मतलब क्लोज कंटेनर के अंदर आपने गैस भर दिया और उसके अंदर आप हीट सप्लाई करो, ठीक, इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट केस में जब आप हीट सप्लाई करोगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पर आप कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट सप्लाई कर रहे हो बच्चों। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये केस में जब आप हीट सप्लाई करोगे से dQ2 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। ये केस में जो हीट सप्लाई करोगे ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो जब गैस के मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो दे विल राइज, ठीक है। सबसे पहले वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे, ठीक है, अपनी खुद की एनर्जी बढ़ाएंगे, और खुद की एनर्जी बढ़ाने के बाद में क्या होगा? दे विल राइज, ठीक है। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे बच्चों आप ये केस में समझ लीजिए कि आप प्रेशर कुकर के अंदर पानी गर्म कर रहे हो, इसमें आप
खुले हुए टूब में पानी गर्म करो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या बच्चों, जब आप प्रेशर कुकर में पानी गर्म करोगे तो प्रेशर कुकर का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में वो वहीं पे रह रहे हैं, उसी वॉल्यूम में वो रह जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस में जब आप टोप में पानी गर्म कर रहे हो, तो जब टोप में पानी गर्म करोगे तो क्या हो रहा है बच्चों, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, राइज होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। क्लियर है एवरीवन। तो यहाँ पर दे आर डूइंग सम वर्क ऑल्सो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में वो कुछ वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने हीट सप्लाई किया, ये हीट दो तरीके से इस्तेमाल होगा। कौन से तरीके से बच्चों, ये हीट सबसे पहले कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सेकंड इट विल डू सम वर्क, ये कुछ वर्क भी करेगा, ठीक है। राइज होगा, राइज हो रहा है मतलब क्या, कुछ वर्क भी कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू CP/dt। क्लियर एवरीवन। नाउ व्हाट इज CP बच्चों, CP का मतलब क्या हो गया, जैसे CV क्या था, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैसे ही CP क्या रहेगा बच्चों, आप लोग बताओ, इट विल बी मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 1 और 2 का आप लोग ऑब्जर्व करना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो DE का वैल्यू है CV/dt, आई पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा, ध्यान देना, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, इसके जगह पे आई राइट CV/dt प्लस dW इज इक्वल्स टू CP/dt। क्लियर है एवरीवन। मैं CV/dt को वहां पर भेजता हूं, सो dW इज इक्वल्स टू CP/dt माइनस CV/dt। क्लियर है एवरीवन बच्चों। यहां पर देयरफॉर dW इज इक्वल्स टू CP माइनस CV/dt, ये आ गया बच्चों। नाउ जो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। यहां पर अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर आई कैन राइट dW will be equals to P/dV at constant pressure, dW equals to P/dV, ठीक है। सो dW के बदले में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, dW के बदले में लिख सकता हूँ P/dV is equals to CP minus CV into dt, बराबर बच्चों। अब आप लोगों ने आइडल गैस इक्वेशन पढ़ा है बच्चों। आइडल गैस इक्वेशन क्या कहता है, इट सेज दैट PV equals to फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV equals to RT, बराबर बच्चों। सो आई कैन राइट P/dV equals to R/dt, ठीक है। P/dV के बदले में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, R/dt लिख सकता हूँ। सो यर P/dV के बदले में लिखूंगा R/dt इज इक्वल्स टू CP माइनस CV इंटू dt। क्लियर। सो यहाँ पे देखो dt गेट कैंसिल, क्या बच रहा है, R इक्वल्स टू CP माइनस CV, दैट इज CP माइनस CV इक्वल्स टू R। इज इट क्लियर एवरीवन, दिस इज माय फाइनल रिलेशन, ठीक है। CP क्या हो गया, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV क्या हो गया, मोलार स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाट इज R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अभी हमने देखा था 8.314 इसकी वैल्यू होती है, बराबर बच्चों। इसका एक और मॉडिफाइड वर्जन है, दैट इज SP माइनस SV इक्वल्स टू R अपॉन m0J। क्लियर एवरीवन। नाउ व्हाट इज SP CP क्या था, CP CV क्या थे, मोलार स्पेसिफिक हीट थे। तो SP क्या है, SP प्रिंसिपल स्पेसिफिक, ठीक है। इट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रिंसिपल स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। R सेम है। व्हाट इज m0 इज ए मोलार मास, ठीक है। व्हाट इज J इज इक्विवेलेंट फैक्टर, ठीक है। जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँ तो J इज द इक्विवेलेंट फैक्टर। क्लियर एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ गैस वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो बच्चों गैस वाले पार्ट के लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग अलग अलग गैसेस के CP CV गामा निकालने वाले, CP CV गामा, ठीक है बच्चों। डिफरेंट गैसेस हो गया, जैसे मोनोटॉमिक गैस ऐसा गैस जिसमें सिंगल एटम है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। डायटोमिक गैस ऐसा गैस जिसमें 2 एटम्स है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, देन N2 हो गया, ठीक है। देन पॉलीटोमिक गैस जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। इनके CP CV गामा निकालेंगे बच्चों। CP CV गामा निकालना बड़ा आसान है बच्चों। एनर्जी आपको मिल गया, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी पहले निकालना है। एनर्जी कैसे मिलेगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मिलेगा, ठीक है। जैसे सिंगल एटम है, सिंगल एटम के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी कितना रहेगा, 3/2 NA/kBT रहेगा, बराबर बच्चों। अगर एनर्जी 3/2 kBT है, ठीक है, तो CV क्या रहेगा, CV भी 3/2 R रहेगा, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं CV का वैल्यू क्या है, DE/dt है, तो dt कैंसिल हो जाएगा, 3/2 NA/kB बचेगा, और NA/kB क्या होता है, R, तो CV क्या हो गया, 3/2 R हो गया। CV मिल गया 3/2 R, मेयर्स रिलेशन का इस्तेमाल करके आपको CP मिल जाएगा। देन एट द एंड यू विल गेट गामा,
क्लियर एवरीवन, दिस इज फॉर मोनोएटॉमिक गैस। बच्चों डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक में दो कंडीशन होता है, एक होता है रिजिड, एक होता है नॉन रिजिड। ठीक है बच्चों, रिजिड का मतलब क्या होगा? रिजिड का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज होने वाला नहीं है, दैट इज रिजिड। नॉन रिजिड का मतलब क्या हो गया? दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है, दैट इज नॉन रिजिड। क्लियर है एवरीवन। बच्चों रिजिड की बात करें तो इनके पास 3 ट्रांसलेशनल है प्लस 2 रोटेशनल। क्लियर है एवरीवन। तो एनर्जी कितना हो गया? 5/2 बन गया। एनर्जी 5/2 है तो CV भी 5/2 रहेगा। CV 5/2 है तो CP 7/2, यहां से आप निकाल सकते हो CP, ठीक है, एंड गामा लास्ट में 7/5 बन रहा है। क्लियर है एवरीवन। देन नॉन रिजिड की बात करेंगे। नॉन रिजिड में क्या क्या है बच्चों? 3 ट्रांसलेशनल है प्लस 2 रोटेशनल है प्लस 2 वाइब्रेशनल है। क्लियर है एवरीवन। तो कितना हो गया टोटल? 7/2। एनर्जी 7/2 हो गया तो CV कितना रहेगा? CV 7/2 रहेगा। CV 7/2 हो गया तो CP क्या रहेगा बच्चों? यहां से आप लोग यहां से CP निकाल सकते हो 9/2, ठीक है, लास्ट में गामा इज 9/7। क्लियर है एवरीवन। बच्चों बात करें पॉलीएटॉमिक की, तो पॉलीएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल होता है प्लस 3 रोटेशनल होता है, इसके अलावा F नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड होते हैं, ठीक है, F नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। क्लियर है एवरीवन। तो बच्चों यहां से एनर्जी कितना मिल गया? 3+F मिल गया। अगर एनर्जी 3+F मिला तो CV भी 3+F रहेगा, CV 3+F मिला तो CP 4+F रहेगा, ठीक है। देन गामा इज दिस। क्लियर है एवरीवन, गेटिंग दिस? नोट डाउन।